हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल सिंह। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने किसी भी पॉइंट की पोजीशन को नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करना भी सीखा है। अब उससे आगे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें किसी पॉइंट को एक से ज्यादा लाइन पर हमें उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमारे सामने है। उस एग्जांपल को देखते हैं कि एक रोड हमें दी हुई है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और इसमें वेस्ट से लेकर वेस्ट से ईस्ट साइड में स्ट्रीट्स बनी हुई है। स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 स्ट्रीट बनी हुई है। किधर से स्टार्ट है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ को। अब हर एक स्ट्रीट में 5 हाउसेज है जिन पे नंबर उनको दिया गया है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हर एक स्ट्रीट में 5 हाउसेज हो गए। अब हमें क्या करना है, मेरा एक फ्रेंड है, मुझे उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि उसका घर कौन सा है इस पूरी लोकेशन में। तो अगर मैं बोल देता हूं कि मेरे फ्रेंड का हाउस स्ट्रीट नंबर 7 में है, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देख लेते हैं। स्ट्रीट नंबर 7 यहां पर है, स्ट्रीट नंबर 7। तो स्ट्रीट नंबर 7 में मेरे फ्रेंड का हाउस है, बट यहां पर कितने हाउसेस दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हाउसेस दिए हुए हैं। तो अभी एक मुझे रेफरेंस पॉइंट दिया था कि स्ट्रीट नंबर 7 में मेरे फ्रेंड का हाउस है, तो उससे अभी पता नहीं चल पाया कि मेरे फ्रेंड का हाउस कहां पर है। अगर एक और रेफरेंस पॉइंट अगर दे देते हैं कि स्ट्रीट नंबर 7 में हाउस नंबर 4, तो अब हमें अंदाजा लग जाएगा कि मेरे फ्रेंड का हाउस कौन सा हो गया, स्ट्रीट नंबर 7, क्योंकि यहां पर है और हाउस नंबर 4 यहां पर है। तो ये मेरे फ्रेंड का हाउस हो गया, फ्रेंड्स हाउस। तो हमने क्या देखा कि किसी की भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी मैं अपने फ्रेंड का हाउस ढूंढ रहा था, तो उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए कितने रेफरेंस पॉइंट की हमें जरूरत पड़ी? 2 रेफरेंस पॉइंट, स्ट्रीट नंबर 7 एंड हाउस नंबर 4। उसी तरीके से अगर इसी लोकेलिटी में मेरा घर है और मैं बता देता हूं कि मेरा घर मान लिया इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट मेरा घर है, ये है, तो इसकी लोकेशन को आप कैसे बताएंगे किसी को भी? तो कौन सी स्ट्रीट में मेरा घर है? स्ट्रीट नंबर 4 में है और हाउस नंबर 4। तो किसी को भी अगर मेरी लोकेशन बतानी होगी तो आप क्या बताओगे? स्ट्रीट नंबर 4, हाउस नंबर 4। तो लोकेशन बताने के लिए कितने रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी है? 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक डॉट बनाई हुई है एक A4 साइज के पेपर पर। ये एक A4 साइज का पेपर दिया हुआ है, उस पर एक डॉट बनाई हुई है। अब उस डॉट को मतलब पॉइंट भी बोल सकते हैं, उस पॉइंट को हमें लोकेशन बतानी है, उस पॉइंट की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इसको बताने के कई तरीके हो सकते हैं कि अगर कोई ये भी बता सकता है कि ये जो पॉइंट है इस A4 साइज के पेपर में अपर हाफ में दिया हुआ है, या साथ के साथ कोई ये भी बता सकता है कि अपर हाफ में एंड मिडिल में दिया हुआ है, बट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा रही है। तो एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि इस पॉइंट को मैंने A4 साइज के पेपर में बनाया कि अगर मैं बता देता हूं यहां पर हमारी 2 लाइन अगर हम इन पे नोटिस करते हैं तो एक बॉटम लाइन हो गई, एक लेफ्ट वाली लाइन हो गई, लेफ्ट एज बोल दिया है या लेफ्ट लाइन। अब एक कंडीशन अगर बताई जाती है कि अगर लेफ्ट लाइन से ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, एक कंडीशन आपको पता चल गई, एक रेफरेंस पॉइंट पता चल गया है कि ये पॉइंट लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अभी भी इस पॉइंट के बारे में थोड़ी क्लियरिटी हमें मिल गई है, बट एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इस पॉइंट पर अभी इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। अब एक और रेफरेंस पॉइंट अगर बता दी जाएगी, बॉटम लाइन से ये पॉइंट 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो अब हमें एग्जैक्ट इस पॉइंट की पोजीशन पता चल गई। क्या पता चली है? कि ये पॉइंट जो है लेफ्ट लाइन से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और बॉटम लाइन से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए भी हमने देखा है कितने रेफरेंस पॉइंट की हमको जरूरत पड़ी है? 2 रेफरेंस पॉइंट की। तो वही वाली बात फिर से रिपीट करेगी, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है।
अब इसी पॉइंट को हम एक एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी की हेल्प से समझ लेते हैं। एक सिटिंग प्लान दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस सिटिंग प्लान में 10 कॉलम्स है एंड 7 रोज है। यहाँ पर एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब हमें इस स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है। तो इस स्टूडेंट की लोकेशन कैसे बताएगा कि यहाँ पर मान लिया यहाँ से कोई ऑब्जर्व करने वाला बैठा हुआ है, यहाँ से हमें इस स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम यहाँ पे कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले 1 2 3 4 5 कॉलम तक जाना होगा। उसके बाद 1 2 3 रोज हमें कवर करनी पड़ेगी। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? 5 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो ये इस पॉइंट की लोकेशन हो गई। यहां पर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसकी लोकेशन अगर हमें किसी को बतानी होगी तो क्या लोकेशन हो गई? 5, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। एंड 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। उसी तरीके से यहां पर एक स्टूडेंट बैठा है जिसको रिप्रेजेंट मैंने R से किया है। अगर हमें इसकी लोकेशन बतानी होगी तो इसकी लोकेशन हम किस तरीके से बता सकते हैं? 1 2 3 कॉलम हो गया तो 3। उसके बाद रोज कितनी हो गई? फर्स्ट रो में बैठा हुआ है तो 3, 1। तो इसकी लोकेशन हो गई है, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, इसकी लोकेशन 3, 1। अब यहां पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि 3, 1 या 1, 3 सेम है या अलग अलग है। अगर देख लेते हैं 3, 1 यहां पर हुआ है और 1, 3 कहां पर होगा? 1 का मतलब हो गया फर्स्ट कॉलम और 3 का मतलब थर्ड रो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रो यहां पर हो गई है। 1 3 यहां पर हुआ, 1 3 यहां पर हो गया और 3 1 यहां पर हो गया। तो इसका मतलब 1, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 1। तो इस चीज में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 5, 3 जो भी हमने निकाला था, फिफ्थ कॉलम थर्ड रो, 5, 3 भी 3, 5 के इक्वल नहीं होगा। तो अभी हमने 3 एग्जाम्पल देखे। इन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्या सीखा है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए और उसकी पोजीशन को जानने के लिए हमें क्या, कितने रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 2 रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। You can see that we need 2 reference points to specify a location. तो अभी हमने सीखा है कि किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। Same as to represent a point on a plane, we need 2 reference point. Similarly, किसी पॉइंट को एक प्लेन पे दिखाने के लिए भी हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत होती है। These reference points are called coordinates. ये जो रेफरेंस पॉइंट्स, अभी हम रेफरेंस पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं कि 2 रेफरेंस पॉइंट की हमें नीड होती है हर एक पॉइंट को दिखाने के लिए, इन रेफरेंस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर नंबर सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखा था। नाउ टेक 2 नंबर लाइन्स, 1 हॉरिजेंटल दैट इज x डैश, हॉरिजेंटल लाइन हो गई है, इसको हमने क्या नाम दिया है? x डैश। एंड 1 वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन हो गई है, y डैश। अब हमें क्या करना है? नाउ कंबाइन बोथ लाइन्स एट 0 पर दोनों लाइन को कंबाइन कर देना है। जब हम 0 पर दोनों लाइन को कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। 0 पर हमने कंबाइन कर दिया है, ये हो गया x डैश, ये y डैश। ये x की पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये x की नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। y की पॉजिटिव साइड ऊपर को जाएगा तो y पॉजिटिव होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नीचे को जाएगा तो ये y की नेगेटिव साइड। तो ये जो x डैश और y डैश, ये हो गया हमारा x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। इन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 1/4 पार्ट।
पूरे प्लेन का 1/4 पार्ट, ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, किसी एक पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो पूरा सिस्टम हमारे सामने बनकर आया है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, या XY प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है। तो यहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों के दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्योंकि यहां पर हमारी एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहां पर इसके 0,0। नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या अराइज हुआ है कि हाउ टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक पॉइंट P है जो हमने लोकेट किया है यहाँ पर। इस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इस पॉइंट P की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस कितनी हो जाएगी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि PM, वो किसके इक्वल होगा, ON के। तो ON कितना है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। सेकंड, पॉइंट P की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी होगी, जो कितनी होगी PN, कितनी डिस्टेंस हो गई PN, किसके इक्वल होगा, OM के। OM कितना हुआ हमारा 1 2 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 3 यूनिट। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट P सिचुएटेड एट 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट, एंड x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट। तो यहां पर इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, 4,3। यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की, उसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 4,3, यानी कि x एक्सिस पर हम कितना चले हैं, 4 चले हैं, और y एक्सिस पर कितना चले हैं, 3 चले हैं। y एक्सिस पर x पे जब हम 4 चले गए तो 1 2 3 4, और y पर हम 3 चले गए तो 1 2 3, यहां तक इस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। यहां पर नोट नंबर 1, द x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। और अभी हमने सीखा है वी राइट द कोऑर्डिनेट एज एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट। किस तरीके से हम लिखते हैं, सबसे पहले एब्सिसा आती है और उसके बाद ऑर्डिनेट आती है। एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसको ध्यान से इसको याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एब्सिसा, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एंड y कोऑर्डिनेट का क्या नाम होता है, ऑर्डिनेट। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन O, जो भी हमने O ओरिजिन देखा था उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, M, L, S। B, M, L, S 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन द गिवन फिगर। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं।
तो बी यहां पर है, एम एल एस। तो सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। बी पॉइंट यहां पर है, तो बी पर जाने के लिए हम किस तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट में हम कितना जाएंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है इसकी। ये हो गई दी हुई है डिस्टेंस, ग्राफ पे तो इजीली समझ में आ जाता है। ये डिस्टेंस हो गई। तो बी पर पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, 4 यूनिट चलना है। और वाई एक्सिस पर कितने यूनिट चलना है, 1 2 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 और वाई की वैल्यू 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4,3। बड़ा सिंपल है। अभी जो हमने परपेंडिकुलर वाली बात सीखी थी उससे भी ज्यादा इजी इसी तरीके से है कि एक्स एक्सिस पर हम कितना चले, 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पर 1 2 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 4,3। इसी तरीके से एम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस वैल्यू होगी। तो -1 -2 -3 ये हो गई है डिस्टेंस। और वाई एक्सिस पर कितना जाना है, 1 2 3 4। तो एक्स कितना चले थे, -3 चले थे। और वाई पर कितना चले, पॉजिटिव साइड में चले तो +4। तो एक्स की वैल्यू हो गई है -3 और वाई की वैल्यू हो गई है 4। उसके बाद एल के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। तो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं एक्स की, 1 2 3 4 5 -5। एक्स की वैल्यू -5 और वाई में हम नीचे जा रहे हैं यानी कि नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए -5 -4। लास्ट एस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्स के पॉजिटिव साइड में 1 2 3 एंड वाई के नेगेटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव 1 2 3 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, -4। स्टूडेंट्स यहां पर इस एग्जांपल में हमने एक चीज और ऑब्जर्व की है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमने देखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसमें एक्स कोऑर्डिनेट के जो साइन है वो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। थर्ड में उसी तरीके से हमने देखा है तो दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस। और फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव होता है और वाई का भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस नेगेटिव होता है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस माइनस। ये माइनस हो जाएगा, -1 लिख दिया, माइनस। अब लास्ट जो भी हमने सब कुछ पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। आई होप समझ में तो सबको आया, फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। अभी हमने किसी भी पॉइंट की पोजीशन को देखने के लिए, लोकेट करने के लिए किसी प्लेन में हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ती है। कैसी लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। जो प्लेन है द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। जो प्लेन बनकर आएगा दोनों परपेंडिकुलर लाइन से, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन भी बोलते हैं। और द लाइन्स आर कॉल्ड, और ये दोनों की दोनों लाइन जो है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस, इन दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द लाइन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, इन्होंने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और उस ओरिजिन, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और उसी पॉइंट की
अगर एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। 6 पॉइंट है हमारा, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एक्स कोमा वाई। अगर किसी पॉइंट की एब्सिसा एक्स है और ऑर्डिनेट वाई है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई। लास्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स कोमा 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो याद रखना उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो उसका पॉइंट किस फॉर्म में होगा, एक्स कोमा 0। यानी कि एक्स की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वो एक्स एक्सिस पर कहां पर है पॉइंट, बट वाई वैल्यू उसकी हमेशा 0 होगी, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एंड दैट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर 0 कोमा वाई। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उस किस फॉर्म में पॉइंट आएगा हमारे, 0 कोमा वाई। यानी कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पॉइंट कहां पर लोकेट है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिंस देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।